पगलन की, कुछ लोग गाड़ियों में घुसे बैठे हैं उनकी। वाह भाई वाह, जय हो पागलो। क्या हाल है? 12 बज गए घड़ी के शकल के। क्योंकि अपन टाइम के पक्के हैं, समय के फिक्स हैं। घड़ी लेट हो जाए अपन लेट नहीं, हम 11:30 पौने 12 पे निकल आए थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो गंभीर मरीज मिल गए, धाम के सेवादार आ गए, तो और बाहर निकले तो छज्जा पे गए, वहाँ से सामूहिक अर्जी लगाई, फिर भूत गरबाल लगाया, कुछ भूतों को भगाया, फिर नीचे आए, वहाँ मरीज मिल गए, फिर बाहर आए तो दीक्षा देनी थी तो मंत्र दीक्षा दी, फिर और बाहर आए तो जो आचार अनुष्ठान कर रहे थे उनकी विदाई होनी थी तो विदाई की, फिर और बाहर आए तो गाड़ी के पास आ गए, गाड़ी के पास पगला ही पगला मिल गए तो 2-4 होते आशीर्वाद दो, 1-2 हाथ टोकन दो, 1-2 की खपड़िया पे हाथ धरो, 1-2 को सामान स्वीकार करो, फिर गाड़ी में घुसे तो आदमी गाड़ी पे चढ़ गए। तब बड़ी मुश्किल से धक्का। आपको पता है हर महीने में जो गाड़ी हमारे तो है नहीं है, चेलों की दी हुई गाड़ी है और चेलन के नाम रहती है। एक चेला के नाम जो गाड़ी है उसकी गाड़ी को चावनी बनवाओ। आज आते समय एक बहन जी शीशा पे टंग गई, तो साइड शीशा होता है उसी पे चढ़ी गई थी और झूलत चली आ रही थी। हम कि ये क्या है? बोले आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद ले गई सो तो ठीक है, 5000 को शीशा संगे ले। बताइए ऐसा गुरु मिलेगा तुम्हें पृथ्वी पे? फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, अब टूट गया तो टूट गया, अब मार पीट तो सकते नहीं, गाली बक नहीं सकते हैं, तो अपने ही पराए थोड़ी हैं। अब अपनों को क्या भला बुरा करेंगे? अपना छोटा बच्चा कोई गलती कर दे तो मार के पीट के थोड़ी बनता है, वो भी तो अपना ही है। ऐसे तुम सब हमारे हो, अपने हो, अब तुमको हम भला बुरा क्या कह सकते? जो कहेंगे भला ही कहेंगे, हाँ तुम्हारे भले के लिए कहेंगे। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ हो रहा है। जो रेलिंग में अभी से लाइन लगा के खड़े हो गए, थोड़ी देर बैठ जाओ। हमारा मन है हम कुछ देर दरबार लगा लें, फिर भभूति का वितरण प्रारंभ करें। लेट तो हो ही गए, लेकिन 12 बजे रात तक यहीं पर बैठेंगे, क्योंकि हैप्पी वाला बर्थडे निकल गया। कल शाम के समय हमको थोड़ा अच्छा लगा, आज और अच्छा लगा है। भगवान की कृपा से निर्विघ्न सब हो गया, हनुमान जी की दया से कल का कार्यक्रम और हजारों लोग हैप्पी वाले बर्थडे पर आए। आज कल रात को, कल कितनी तारीख है? 6 तारीख को दिन में हम पटना जा रहे हैं। बिहार में एक जगह है पटना, और जाना हमें नहीं था, पर कारण सुनो। बहुत पहले जिस मैदान में हमारी कथा कैंसल की गई थी, उसी मैदान की बहुत साल बाद हमको अनुमति मिली है, तो वो दिमाग में है हमारे, इसलिए वहाँ हमारा जाना जरूरी है। आदमी तो हम टेढ़े हैं बचपन से ही, हटीले हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, जिसका अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते हैं, और जो कभी पीछे ना उठे, भगे, पीछे ना मुड़े, उसे हनुमान भक्त कहते हैं। जब हमारे हनुमान जी लंका में पीछे नहीं मुड़े तो हम भारत में क्या खास पीछे हो जाए? पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं है। हनुमान जी तो लंका में भी डंका बजा कर आए। मेरे पागलों, हमें तुमसे न गिफ्ट चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, हमें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, हनुमान जी की भक्ति और हिंदुओं का साथ चाहिए। क्योंकि हम अपने इस जीते जी इसी जन्म में हम भारत और हिंदू
राष्ट्र देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कब वो दिन आए जब भारत का युवा पब या क्लब में नहीं, मंदिर में जाकर के मुस्कुराए। हम देखना चाहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब दारू महंगी हो, दवा बिल्कुल फ्री हो। हम देखना चाहते भारत में वो दिन कि गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में नेताओं के और शिक्षकों के बच्चे पढ़ते हैं। हम देखना चाहते भारत का युवान भी नशा के चक्कर में नहीं, नशा के कारण नहीं बर्बाद करे जिंदगी, नशा के कारण अपने आप को खत्म ना करे। हम देखना चाहते भारत का युवा भारत माता के लिए मर मिटे। हम देखना चाहते कि भारत का युवा, भारत का हिंदू व्यापार भी करे पर परिवार भी साथ लेकर चले। हम चाहते हैं इस देश में घर ना टूटे। लोग कहते हैं कि यदि बेटियों के भाग्य में माता पिता की सेवा लिखी होती तो आज एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते, लेकिन हमारा कहना थोड़ा उल्टा है। जो बहू अपने पति के घर आती है वो भी किसी की बेटी है, यदि वो बेटी बन करके जाए और सास ससुर बहू को बेटी बना ले तो भी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि माता और पिताओं को अकेला न रहना पड़े। हम चाहते हैं हमारे हिंदुओं को विदेशों में न जाना पड़े। हम चाहते हैं हमारे बुंदेलखंड के लोगों को कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई या कश्मीर की तरफ मजदूरी करने ना जाना पड़े। इनके क्षेत्र में ही इतना रोजगार हो कि भले ही 2 रोटी कम मिले पर शाम को समय अपने परिवार के साथ खाएं। हिंदुओं, हम तो अपने माता पिता के साथ रोज शाम की रोटी नहीं खा पाते। हम तो रोज अपने घर पर नहीं रह पाते, 2-2, 3-3 महीना नहीं जा पाते। हम अपनी माँ को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हमें अपने आप पे गर्व है। हम अपनी माँ को समय नहीं दे पाते, अपने परिवार को नहीं दे पाते, तो क्या हुआ? हमने एक बड़ा परिवार बना लिया, उसको टाइम दे पाते हैं। आप लोग सब आत्मा हो, इसलिए भारत के हिंदुओं और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो तुम हमारी नोट कर लेना, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी गर्व से कहोगे हम बागेश्वर वाले हैं। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे है तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। इसलिए बागेश्वर धाम के पागलों, तुम आए नहीं हो, तुम्हें बालाजी ने बुलाया है। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे इसी मंच पर, तो उन्होंने एक बात बोली थी, इस बार हमें बालाजी का बुलावा आया है। भैया, हम तुमसे भी पहले से भी कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, जो बागेश्वर धाम आए हैं वो आए थोड़ी है, बुलाए हैं। जिन्होंने बुलाया है वो तुम्हारा भला करेंगे। जिनके कारण तुम आए हो, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। जब तक अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी तब तक बालाजी के चरणों में तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन एक बात गांठ बांध लो पागलो, तुम बागेश्वर धाम आया करो तो तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत आया करो। हमारा उद्देश्य ही यही है कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ो, तुम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो, तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, बजरंग बली के चक्कर में पड़ो। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है कि तुम्हें हमसे जोड़ना है ना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम हमारे भक्त बनो, हमारा उद्देश्य है तुम बजरंग बली के भक्त बनो, बागेश्वर बालाजी के भक्त बनो। किसके बनो? बोलो 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 बोलो।